नमस्ते और वेलकम टू एआई बुकवर्स, जहां एआई सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता बल्कि उनके बारे में बातचीत भी करता है। आज हम रसायन विज्ञान की किताब के दूसरे अध्याय परमाणु की संरचना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने स्टेप बाय स्टेप परमाणु के अंदर के राज खोले, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लेकर आज के मॉडल तक का सफर। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज से। वो कैथोड रे ट्यूब वाले प्रयोग हुए थे ना? हाँ, बिल्कुल। उनसे पता चला कि भाई परमाणु में कुछ नेगेटिव चार्ज वाले कण हैं। और जे थॉमसन ने उन्हें इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और उनका वो मॉडल प्लम पुडिंग वाला। हाँ, प्लम पुडिंग मॉडल। उन्होंने सोचा कि परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है और इलेक्ट्रॉन उसमें जैसे तरबूज में बीज होते हैं वैसे धसे हुए हैं। सुनने में सिंपल लगता है। हाँ, पर ये मॉडल ज्यादा चला नहीं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का वो मशहूर अल्फा कण वाला प्रयोग याद है? हाँ, सोले की पन्नी वाला। बिल्कुल। उस प्रयोग के नतीजों को ये मॉडल समझा नहीं पाया। रदरफोर्ड के प्रयोग ने दिखाया कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा तो असल में खाली है। लेकिन फिर वो पॉजिटिव चार्ज और वजन कहाँ गया? वही तो। प्रयोग से पता चला कि लगभग सारा पॉजिटिव चार्ज और करीब-करीब सारा द्रव्यमान वो परमाणु के केंद्र में एक बहुत ही छोटी सी जगह पर जमा है। अच्छा। इसी छोटी सी जगह को उन्होंने नाभिक मतलब न्यूक्लियस कहा। और इलेक्ट्रॉन वो इस नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में घूम रहे हैं। अरे वाह, जैसे सूरज के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, सौरमंडल जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। पर इस मॉडल में भी क्या कहते हैं, एक बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत? क्या दिक्कत थी इसमें? दिक्कत थी स्टेबिलिटी की, मतलब स्थायित्व की। क्लासिकल फिजिक्स जो उस समय की फिजिक्स थी, हाँ। उसके हिसाब से कोई चार्ज्ड कण जैसे इलेक्ट्रॉन अगर गोल गोल घूमेगा तो उसे लगातार एनर्जी छोड़नी चाहिए। अच्छा, तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी और वो घूमता हुआ नाभिक में गिर जाएगा। मतलब परमाणु तो खत्म। ओह, पर परमाणु तो स्थिर होते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, ये मॉडल ये भी नहीं समझा पाया कि परमाणु खास रंगों की रोशनी ही क्यों छोड़ते हैं, मतलब वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पर फिर नील्स बोर आए। सही पकड़ा। 1913 में नील्स बोर, उन्होंने क्वांटम थ्योरी का आइडिया इस्तेमाल किया, खासकर हाइड्रोजन परमाणु के लिए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकते, वो सिर्फ कुछ खास फिक्स्ड एनर्जी वाली कक्षाओं में ही घूम सकते हैं, और इन कक्षाओं में घूमते हुए वो कोई एनर्जी नहीं खोते। ये तो अजीब बात है। मतलब खास कक्षाओं में एनर्जी लॉस नहीं होता? हाँ, यहीं से क्वांटम दुनिया की अजीब बातें शुरू होती हैं। और बोर ने यह भी समझाया कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊंची एनर्जी वाली कक्षा से नीची वाली में कूदता है, तब वो एक फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी फोटॉन के रूप में छोड़ता है। अच्छा, इसी से वो स्पेक्ट्रम नए बनती हैं। बिल्कुल। इसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को तो एकदम सही समझा दिया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। कमाल है। लेकिन ये शायद पूरी कहानी नहीं थी, है ना? नहीं, ये भी पूरी कहानी नहीं थी। बोर का मॉडल एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रा को ठीक से नहीं समझा सका। और इसने दो बहुत जरूरी चीजों को नजरअंदाज किया। एक तो पदार्थ की दोहरी प्रकृति, मतलब डुअल नेचर। पदार्थ की दोहरी प्रकृति मतलब इलेक्ट्रॉन कण भी हैं और तरंग भी? ये कैसे? जी हाँ, लुई डी ब्रोगली ने यही आइडिया दिया। और दूसरी चीज थी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अनिश्चितता सिद्धांत वो क्या है? हाइजेनबर्ग ने बताया कि आप किसी भी कण जैसे इलेक्ट्रॉन की एक ही समय पर एकदम सही पोजीशन और एकदम सही मोमेंटम, यानी उसकी रफ्तार और दिशा, एक साथ नहीं जान सकते। क्या मतलब? एक जानने की कोशिश करो तो दूसरा गड़बड़ा जाएगा? बिल्कुल। अगर आप पोजीशन एकदम सटीक नापेंगे तो मोमेंटम में अनिश्चितता बढ़ जाएगी, और अगर मोमेंटम सटीक नापेंगे तो पोजीशन का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। अरे, ये तो बोर की फिक्स्ड कक्षाओं वाले आइडिया के एकदम खिलाफ है। सही कहा। यहीं से फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का रास्ता खुला। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये क्या है? ये परमाणु का हमारा मौजूदा सबसे कामयाब मॉडल है। इसे श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिकों ने विकसित किया। इसमें इलेक्ट्रॉन को किसी फिक्स रास्ते पर घूमने वाले कण की तरह नहीं देखा जाता। तो फिर कैसे देखा जाता है? इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, मतलब प्रोबेबिलिटी की बात होती है। श्रोडिंगर इक्वेशन से एक वेव फंक्शन मिलता है जो बताता है कि नाभिक के चारों ओर किस जगह पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कितनी है। संभावना
मतलब पक्का नहीं पता कि कहाँ है। पक्का नहीं, हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। ऑर्बिटल नाभिक के चारों ओर का वो 3D क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा, मान लीजिए 90% या उससे ज्यादा होती है। अच्छा, तो ये ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिट नहीं। बिल्कुल। और इन ऑर्बिटल्स का आकार, उनकी ऊर्जा, ये सब क्वांटम नंबरों से तय होता है। यही मॉडल आज परमाणु संरचना की हमारी सबसे गहरी समझ है। वाकई, थॉमसन जे प्लम पुडिंग से लेकर इन संभावनाओं वाले ऑर्बिटल्स तक कितना लंबा और दिलचस्प सफर रहा है ये। हाँ, और ये दिखाता है कि विज्ञान कैसे धीरे धीरे चीजों को बेहतर समझता जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया एआई बुकवर्स देखने के लिए। मिलते हैं अगले बुक एडवेंचर में।